नमस्कार दोस्तों, वैदिक गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज का चैप्टर हमारा दोस्तों जो कि हम लोग पिछले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, 2 ध्रुवीयता का अंत। कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है, वर्ल्ड पॉलिटी, उसका पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तीसरी क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ना है दोस्तों क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कई टाइप में पढ़ेंगे, जैसे कि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। फिर लास्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी वेरी शॉर्ट टाइप में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको देखते हैं, जैसे कि हमारा जो अध्याय है, जैसे कि 2 ध्रुवीयता का अंत, इसके जो हम लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि कैसे शुरुआत होती है, 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है, बेलन की दीवार कैसे गिरती है। चलिए अब हम दोस्तों इसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अति लघुत्तरीय के प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम लोगों के अति लघुत्तरीय के क्वेश्चन करना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, ये हम लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? देखो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो आपको बताते चले कि बर्लिन की दीवार हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, इस टाइप से क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखो क्या लिखा है। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। कब बनी दोस्तों? 1961 में इस दीवार को बनाया गया और 9 नवंबर 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। अर्थात ये 1961 में बनी और 9 नवंबर 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। यह दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही दोस्तों? 28 वर्षों तक। अर्थात 28 वर्षों तक खड़ी रही। और यह दीवार कुल कितनी थी दोस्तों? तो 150 किलोमीटर लंबी थी। इसे शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है हमारी बर्लिन की दीवार को। तो बर्लिन की दीवार के बारे में कब गिराई गई थी ये पढ़ना है। तो बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? 1961 में और 9 नवंबर 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। यह दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही दोस्तों? 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। कब? और इसको शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। ये कितने किलोमीटर लंबी थी? तो 150 किलोमीटर लंबी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वार्सा पैक्ट क्या है? अब दोस्तों क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वार्सा पैक्ट क्या है। तो वार्सा पैक्ट के बारे में बताना है। तो वार्सा पैक्ट क्या है दोस्तों? वार्सा पैक्ट एक समझौता है। क्या है? सैन्य गठबंधन है वार्सा, जो कि कब हुआ था? 1955 में ये पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। और इसमें कुल 7 सोवियत संघ के 7 देशों ने इसमें भाग लिया था। अब क्वेश्चन देखो दोस्तों, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के बीच में एक सामूहिक रक्षा संधि थी। अर्थात सामूहिक रूप से यानी 7 देश इसमें मिलकर भाग लेते हैं और ये एक सैन्य समझौता बनाते हैं, ताकि ये पूंजीवादी देश अमेरिका, और अमेरिका की संगठन कौन थे दोस्तों? नाटो, सीटो और सेंटो, उसका मुकाबला कर सके। तो किसके लिए तैयार किया गया था वार्सा पैक्ट? सोवियत संघ का एक सैन्य गठबंधन था जो कि नाटो का मुकाबला कर सकता। तो दोस्तों वार्सा पैक्ट देखो, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के बीच एक सामूहिक रक्षा संधि थी, जो 14 मई 1955 में स्थापित की गई थी। अर्थात कब किया गया समझौता? 14 मई 1955 में। यह संधि, संधि बोले या समझौता बोले एक ही बात है, चाहे पैक्ट कहें या संधि कहें या समझौता, एक ही बात है। तो यह संधि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले देशों, कौन देश कर रहे थे दोस्तों? तो जो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे उन देशों के बीच में और नाटो के बीच एक सामाजिक राजनीतिक अन्य सैन्य गठबंधन था। मतलब इसका मुकाबला इसको किससे करना था? नाटो से, क्योंकि अमेरिका के साथ जो देश था और जो सैन्य संगठन था वो था हमारा नाटो। नाटो अमेरिका के सहयोगी देशों का एक संगठन था। और सोवियत संघ का सहयोगी संगठन कौन सा था हमारा सैन्य गठबंधन? तो वो था हमारा वार्सा पैक्ट। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नाटो क्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कौन सा दिया जा रहा है हमारा? वार्सा पैक्ट क्या है। तो वार्सा पैक्ट पूछा जाता है कब हुआ? 1955 में हुआ दोस्तों। यह एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था जिसमें सोवियत संघ के नेतृत्व कर रहे थे देश, और मुकाबला किससे करना था इन लोगों को? वो करना था नाटो से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। अभी हम लोग
पिछले वाली क्लासेस में शॉक थेरेपी की चर्चा डिस्कस कर चुके हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। तो दोस्तों शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, कि पहले उसको दर्द दो, आघात पहुंचाओ, फिर इसका उपचार करो। शॉक थेरेपी का तात्पर्य धीरे धीरे परिवर्तन ना करके, धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एकदम से अचानक परिवर्तन करना। दोस्तों शॉक थेरेपी का तात्पर्य क्या है? इसमें धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एकदम अचानक से परिवर्तन करना है, और ताकि इसको बदलाव किया जा सके। यह एक मॉडल था। कौन सा मॉडल था दोस्तों? अगर पूछा जाता है तो यह एक आर्थिक मॉडल था। यह एक आर्थिक मॉडल था जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। दोस्तों इस मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और अगर पूछा जाता है ये विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके सहयोगी संस्थाएं हैं? तो ये अमेरिका की सहयोगी संस्थाएं हैं। तो इनके द्वारा इसको बदलाव के प्रयासों को थोपा गया था, यानी इसको जबरदस्ती से दिया गया था कि ये अपना आप मॉडल अपनाओ, इससे आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो दोस्तों भली बात ही आपको पता है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश है। तो रूस ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया था? रूस ने समाजवादी, क्योंकि सोवियत संघ के समय पे रूस सबसे बड़ा उत्तराधिकार राष्ट्र था, सबसे बड़ा राष्ट्र था, तो उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जैसे कि क्वेश्चन है, सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और वहां तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ। जब उदारीकरण में आएगा, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अनेक देशों के लिए खोल दिया रूस ने, तो कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? उदारीकरण। जिससे क्या हुआ? वहां पे निजीकरण की प्रक्रिया का तेजी से विकास हुआ। और रूस की मुद्रा का अगर पूछी जाती है दोस्तों, इसमें रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्विध्रुवीकरण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द्विध्रुवीकरण क्या है? अब पूछा जाता है कि द्विध्रुवीकरण क्या है? तो दोस्तों द्विध्रुवीकरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व को दो ध्रुवों में बंट जाना। द्विध्रुवी व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विश्व दो महाशक्ति, अर्थात विश्व में क्या होती हैं? दो महाशक्तियों का उदय होता है। तो दो महाशक्ति कौन थी इसमें? एक तो अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। और दोनों महाशक्तियां अपने अपने अस्तित्व के लिए कार्य करती हैं, अर्थात दोनों महाशक्ति अपने अपने अस्तित्व, अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ती हैं कि हम आपसे बड़े हैं। दूसरी कंट्री कहती है हम आपसे बड़े हैं। और यही दोस्तों इस चैप्टर में पूरा देखा गया कि शीत युद्ध का प्रतीक क्या हुआ है हमारा, कि दोनों देशों के मध्य में अपनी अपनी महाशक्ति के रूप में वर्चस्व में सामने रहे और अंत में सोवियत संघ का इसमें विघटन हो जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि द्विध्रुवीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? तो द्विध्रुवीकरण एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बट गया। एक गुट हमारा अमेरिका रहा और एक गुट हमारा सोवियत संघ रहा। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम और दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? तो हम लोग भली भांति पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रथम दुनिया के देश किसे कहा गया है और दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है। तो दोस्तों प्रथम दुनिया के देश पूंजीवादी देशों को कहा जाता है, जैसे कि जो अमेरिका, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जबकि दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है? तो दूसरी दुनिया के देश समाजवादी देशों को कहा गया है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए हैं, यानी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जितने शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।